जय मसीह की शालोम। आपका स्वागत है इस प्रार्थना के समय में। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर अपनी विनती निवेदन प्रार्थनाएं हम उनसे कर सकते हैं। सो आइए हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे और मैं वचन का एक भाग पढ़ लूंगा जहाँ पे प्रार्थना के विषय में लिखा है। भजन संहिता 121, भजन संहिता 121 पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी बाइबल में यदि आपके पास है तो आप बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को टलने ना देगा, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इसराइल का रक्षक ना ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रार्थनाएं करेंगे। आप प्रार्थना की शुरुआत कर सकते हैं, अभी प्रार्थना का समय है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, कि आपकी दया करुणा में के द्वारा ही हम संभाले जाते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है जी। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है, जिसकी वजह से हम नया दिन देखने पाते हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम यदि अपना जीवन देखें प्रभु जी, तो हम आपके सामने खड़े होने के योग्य बिल्कुल भी नहीं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, परमेश्वर भक्ति के मार्ग में हम नहीं चले प्रभु जी, और हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां घटियां पाई जाती हैं, फिर भी आप हम पे दया करुणा करके हमें अवसर पे अवसर देते जाते हैं प्रभु जी। आप अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, लेकिन आप हमारे विषय में धीरज धरते हैं और नहीं चाहते हम में से कोई भी जन नाश हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। होने दे कि हमें से कोई भी जन आपके उस धीरज रूपी धन को प्रभु जी तुच्छ ना समझने पाए प्रभु जी। हम सभी अवसर को बहुमूल्य समझें प्रभु जी, जो आप हमें अपने वचनों के द्वारा प्रतिदिन सिखाते हैं प्रभु जी, परिस्थितियों के द्वारा प्रभु जी। और जब प्रभु जी आपके वचन को हम पढ़ते हैं, तब हमसे आप बातचीत करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु जी, आपके दास भक्त संजन जो आपके वचन का जो प्रचार करते हैं, उनके द्वारा हम तक आपका वचन पहुंचता है। पवित्र आत्मा जब आप हमें, आप परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण दिलाते हैं प्रभु जी, दया करें अनुग्रह करें, किसी भी रीति से आपकी अनसुनी ना करें प्रभु जी। जब आप हमसे कहते हैं प्रभु जी, हम कहने पाए कि हे प्रभु, कहिए कि आपका दास और आपकी दासी सुन रही है। हाँ प्रभु जी, दया करें अनुग्रह करें, इब्राहिम के समान हम कहें कि हे प्रभु मैं यहाँ हूँ। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, कि हमारी प्रतिक्रिया प्रभु जी जो आप चाहते हैं हमारे जीवनों से, वही होने पाए, और वही कार्यों को प्रभु जी, क्योंकि कार्य को हम ही करने वाले नहीं है प्रभु जी, आप ही हमें सामर्थ्य देते हैं, आप ही हमें विश्वास देते हैं, बुद्धि ज्ञान समझ। हाँ प्रभु जी, जीवन की श्वास सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि प्रभु जी सब चीज आपका दिया हुआ है, आपके प्रति आभारी बने रहें, कृतज्ञ बने रहें प्रभु जी। दीन और नम्र रहें, अपनी स्थिति को जानने पाए कि हम कुछ भी नहीं आपके बिना प्रभु जी। आप ही ने तो आदम के नथनों में श्वास फूकी, जीवन की श्वास, तभी वो जीवता प्राणी बना। और हम सब जो सांस ले रहे हैं प्रभु जी, वो आप ही की दया आपके अनुग्रह से है। और आपने ही सबका सिवाना भी बांधा है प्रभु जी। आपकी इच्छा के बिना कोई किसी का प्राण लिया नहीं जा सकता, और प्रभु जी आपकी दया आपके अनुग्रह में प्रभु जी, आप हमने जो अपना जो समय दिया है प्रभु जी इस पृथ्वी पर का, हम सबको हमारे दिन गिनने की समझ प्रदान करें, मुझे मेरे दिन गिनने की समझ प्रदान करें, ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। इस वक्त अपने हर एक पापों अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, जो मैंने जानबूझकर या अनजाने में किए हैं प्रभु जी। हर एक आंखों की अभिलाषा के लिए, शरीर की अभिलाषा के लिए, और जीविका के घमंड के लिए प्रभु जी, जीवन के घमंड के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी, अपने आप को
पूर्ण तौर पे आपके प्रति समर्पित करने के लिए, अपने आप को शून्य करने के लिए प्रभु जी, अपने प्राण को उस क्रूस पर लेकर जाने के लिए प्रभु जी, मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें कि हम प्रभु जी अपने आप को हमें अपने आप में कुछ भी अपने आप को ना समझे। आपने कहा कि पर आप दीनों पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन आप अभिमानियों का विरोध करते हैं प्रभु जी। आपने कहा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तब वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। आपने कहा कि परमेश्वर के सामने दीन बनो, तब वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ प्रभु जी, सच्ची दीनता प्रदान करें प्रभु जी, जो दीनता प्रभु यीशु मसीह की थी, जिनके लिए कहा गया फिलिप्पी 2 अध्याय में कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव हो। और वो स्वभाव ये था कि सब कुछ होने पर भी स्वर्ग राज का सारा विभव छोड़कर वो पृथ्वी पर आ गए, मनुष्य का रूप धारण किया, दास की समानता में हो गया, अपने आप को शून्य कर दिया प्रभु जी। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली प्रभु जी। हमको भी वही स्वभाव प्रदान करें प्रभु जी। हम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बहुत कुछ अपने आप को सोचते लगते हैं प्रभु जी, मैं सोचने लगता हूँ। लेकिन आप सब में सब कुछ होने के बावजूद भी अपने आप को दीन कर दिया। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। इसी कारण आपका नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है, सबसे ऊंचा नाम है प्रभु जी। और हर एक घुटना आपके नाम के आगे टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार कर लेंगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं कि हम सच्चे जीवित परमेश्वर को, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी हम आराधना स्तुति गुणानुवाद कर सकते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना के समय आपने हमको प्रदान किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये भी आपकी दया, आपकी करुणा है प्रभु जी। बहुत सारे लोग तो चाहते हैं ऐसे संगति में जुड़ना, लेकिन उन्हें नहीं जुड़ पाते प्रभु जी। रुकावटें, बाधाएं, विभिन्न समस्याएं, विभिन्न बातें आ जाती हैं प्रभु जी, जो उन इन बातों से बढ़कर वो प्रभु जी आवश्यक जान पड़ती हैं प्रभु जी, दिखाई पड़ती हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि हम सभी प्रभु जी इस समय को जो आपने हमें दिया है, उसका प्रभु जी पूरा भरपूर अपने जीवन के लिए फायदा लेने पाए प्रभु जी। किसी भी रीति से जो दुष्ट है, जो शैतान है, इन वचनों को चुप कर लेकर जाने ना पाए, किसी भी रीति से वो पथरीली भूमि में ना गिरे। और प्रभु जी कि वो बाहरी तौर पे तो हाँ अच्छा है बोले, लेकिन भीतर उसको अंदर जाने ना दें। या फिर इस संसार और झाड़ियों के बीच वाला जो वचन है कि संसार और जीवन की चिंताएं धन के धोखे में फंस जाए। दया करें, अनुग्रह करें, लेकिन हम वो अच्छी भूमि बने प्रभु जी। हमारे हृदय आपको के वचन को प्रभु जी गहराई से बसने में, हमारे हृदय में और धीरज के साथ फलवंत होने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें कि आपका वचन हमारे जीवन में फल प्रकट करने पाए। जैसे कि हमने देखा प्रभु जी कि बपतिस्मा से पहले मन फिराव के योग्य फल प्रभु जी हमारे जीवनों में लगने चाहिए प्रभु जी, कि हम प्रभु जी सच में उन बातों के लिए पछताएं प्रभु जी, जो हमने पहले अपने पाप गुना अंधकार के जो जीवन में जो जी रहे थे, जिस समय आपको नहीं जाना था, आपका वचन जब तक हम तक नहीं पहुंचा था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे हृदय छिदने पाए प्रभु जी, परमेश्वर भक्ति का शोक हमारे अंदर प्रभु जी वो पश्चाताप उत्पन्न करे, जिसका प्रभु जी जो परिणाम हमारा उद्धार है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी कि आप जिन भी बातों को आप हम पे प्रकट करते हैं उन्हें मान लें प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका तो कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वही दया मैं अपने जीवन के लिए चाहता हूँ। कोई भी बातों को प्रभु जी मैं अपने आप में छिपा के ना रखूं, परंतु आपने कहा कि मैं अपने मुंह खोल और अपना हृदय खोल कर मुझसे बातें करो। आपने कहा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, चाहे रुआने रंग के क्यों ना हो वो हिम के समान उजले हो जाएंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो सच्चाई वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करने से कुछ फायदा नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपके दृष्टि में प्रभु जी सही होने पाऊं प्रभु जी। मैं ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपने वचन में लिख दिया कि यदि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करो तो फिर तुम्हें स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं मिलेगा, भले लोग तारीफ कर देंगे। हाँ प्रभु जी, दया करें, इस झूठी तारीफ से बचाएं प्रभु जी, और सच्ची प्रभु जी जो आपकी ओर से जो फल है प्रभु जी, जो आप मुझे गुप्त में देखते हैं प्रभु जी, आपकी ओर से मुझे मिलने पाए, हर एक प्रियो को मिलने पाए। मैं ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी हम आपके वचनों को जब सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु जी, और आपने हमारे जीवनों में प्रभु जी जो इन दिनों में अपने वचनों को हम तक पहुंचाया है प्रभु जी, उनमें से कोई भी बातों को हम भूलने ना पाए। पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक बातें स्मरण दिलाते जाएं प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन की चाल जिसमें चलना है प्रभु जी, जो कि अनंत जीवन की चाल है प्रभु जी,
कि ये पृथ्वी भर की बातें नहीं है प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि तुम्हारा पल भर का, क्षण भर का हल्का सा क्लेश तुम्हारे लिए अनंत महिमा और भी अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है प्रभु जी। हमने इस बात को देखा कि यहाँ के जमीन जायदाद धन के पीछे में प्रभु जी अपने प्राण को लगाने से नाश ही हो जाएगा प्रभु, इसका नुकसान हानि हो जाएगी। लेकिन यदि अपने प्राण को जीते जी प्रभु जी आपके उस क्रूस में बलिदान कर दें, आपके लिए जीवन जिए प्रभु जी, तो प्रभु जी यही हमारे जीवन में सारे जगत के धन से बढ़कर संपत्ति है प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। इन बातों के महत्व को समझने में प्रभु जी आप सहायता और मदद करें। कोई भी जो दुष्ट के द्वारा जो प्रभु जी शंका पैदा करने की, संदेह पैदा करने की जो बातें होती हैं, ध्यान भटकाने भटकाने वाली बातें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हर एक उन बातों को अपने जीवन से प्रभु जी निकल जाने का हुक्म देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रभु जी आपका वचन में प्रभु जी बड़े हियाव के साथ प्रभु जी, जैसे कि छोटा बालक दाऊद भी प्रभु जी गोलियत के सामने ये इस बात के लिए आ गया कि तुमने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है, और उसने ये भी कह दिया कि ये संग्राम यहोवा का है प्रभु जी। सच में आपके नाम से प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी खड़े होने में प्रभु जी आप सहायता मदद करें, चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना नजर आ रही हो प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, क्योंकि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय आप यहोवा ही के द्वारा हमको प्राप्त होती है प्रभु जी। आप पे संपूर्ण भरोसा रखने में प्रभु जी आपकी सहायता लेकर प्रभु जी हम अपने हर एक जीवन के कार्यों को, हर एक निर्णयों को, हर एक जीवन के क्षेत्रों को प्रभु जी आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। आपने कहा कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो कभी तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, वरन उन परीक्षाओं में उन परिस्थितियों से निकलने का, निकास का मार्ग भी आप ही तैयार करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें, जैसा आपने नीति वचन में भी लिख दिया प्रभु जी कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी आपका मार्ग सीधा है प्रभु जी। हमने देखा कि दुष्ट का मार्ग, पापी का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, लेकिन प्रभु जी जो धर्मी व्यक्ति है प्रभु जी उसका मार्ग सीधा होता है, जिसको आपके द्वारा, हाँ प्रभु जी जो मार्ग है वो सीधा मार्ग है प्रभु जी, सकरा मार्ग है, आप ही मार्ग है प्रभु जी। दया करे, अनुग्रह करे कि आप ही के समान जीवन जीने में प्रभु जी हम सभी आपकी, आपके आत्मा की सहायता से उस जीवन को जीने पाए। ये वचन जो हम संगति में बैठते हैं प्रभु जी हमारे लिए सहायक और शिक्षक होने पाए प्रभु जी। जो प्रभु जी इन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं प्रभु जी, जो इस संगति में बैठते हैं, सभी जन प्रभु जी आपके द्वारा आशीषित होने पाए। ये जीवन हमारे ज्ञान के लिए नहीं, लेकिन जीवन का वचन है प्रभु जी, हमारे जीवनों को बदलने पाए इन वचनों के द्वारा प्रभु जी। आप ही का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनने पाए, कि चाहे छोटे से छोटे निर्णय हो या बड़ी से बड़ी बात, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में आप ही का राज्य आने पाए प्रभु जी। आपने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ प्रभु जी उस बड़ी कीमत को प्रभु यीशु मसीह आपने उस क्रूस पे चुकाया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपने स्वर्गराज का वैभव छोड़कर इस पृथ्वी पे अपना जीवन जिया प्रभु जी, मनुष्य के समान। उन 33.5 वर्षों में प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने प्रभु जी और इस पृथ्वी पर रहे प्रभु जी, और सभी मनुष्यों के विभिन्न प्रकार की बातों को प्रभु जी आपने अपने लिए सह लिया प्रभु जी। और प्रभु जी उस क्रूस की मृत्यु को प्रभु जी सह लिया प्रभु जी, उस क्रूस की पीड़ा को, कोड़ों की मार को प्रभु जी, हाथों पैरों में प्रभु जी कीलों को ठुकवाने के द्वारा सिर पर कांटों का ताज आपके सिर पर रखा गया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और प्रभु जी आपके प्रभु जी उस पसली को भी भेदा गया प्रभु जी भाले से प्रभु जी। आपने मेरे लिए उन थूक आपके ऊपर थूका गया प्रभु जी, आपके दाढ़ी के बाल को नोचा गया, आपको थप्पड़ मारे गए, आपको ठट्ठा में उड़ाया गया प्रभु जी। आपसे मैं आपके इस प्रेम के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, और उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को समझने में प्रभु जी मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें, ताकि वो प्रेम हमें प्रभु जी विवश करे प्रभु जी, कि हम आपके लिए प्रभु जी अपना जीवन जीने पाए। आगे को जो हमारा जीवन है, अपने लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बातें प्रभु जी, हर एक अच्छी बातें प्रभु जी, हर एक आशीष आप ही की ओर से मिलती हैं प्रभु जी। आपकी ओर प्रभु जी आपके भरोसा रख के अपने जीवन को जीने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। आज की सभा को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि आपके जितने प्रिय जुड़ते हैं प्रभु जी, सबों से प्रभु जी
आप बातचीत करें, सबों के आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो आने वाले समयों को में रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं उनको भी प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप आत्मा प्राण देह सहित हमें सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें। हर एक ऐसी बातें जो हमारा ध्यान बहकाती भटकाती है प्रभु जी, आपके वचन पे शंका उत्पन्न करती हैं, स्थान से दूर होने पाए प्रभु जी, और हम जैसा आपका वचन है वैसे ही उसे ग्रहण करने पाए प्रभु जी। क्योंकि शैतान जो है जब हवा को बहकाया तो उसने वचन में कुछ बातों को बढ़ाया और कुछ घटाया प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि आपका वचन जैसा है वैसा ही बिना मिलावट के हम उसे ग्रहण करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आशीष भैया को और भी जो प्रिय वचन के भाग में हमारी अगुवाई करते हैं सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने प्रिय जुड़ते हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं कि हर एक की आवश्यकताएं आपके स्वर्गीय भले भंडार से पूर्ण होने पाए प्रभु जी। आपके दास भक्त संजनों के लिए प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए प्रभु जी, उनके हर एक बातों में सुरक्षा के लिए, और प्रभु जी आपके आत्मा के दुनिया अभिषेक के लिए प्रभु जी, और आप में प्रभु जी जो भी उनकी जो योजनाएं हैं उनके जीवन के लिए प्रभु जी, वो सभी आपके दया आपके अनुग्रह में बड़ी विश्वास और कृतज्ञता के साथ वो पूर्ण करने पाए प्रभु जी। उनके जीवनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए वो परिश्रम करते हैं प्रभु जी, कि आपके वचन को हम तक लेकर आते हैं प्रभु जी। उनकी परिस्थितियां हम नहीं जानते व्यक्तिगत तौर पे किन बातों से वो होके गुजर रहे होते हैं, लेकिन तब भी आपके वचन को हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमको संभालने के लिए वो समय निकालते हैं प्रभु जी, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। उनके जीवनों के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, कि उनके जीवन को भी प्रभु जी आपकी दया आपके अनुग्रह आपका आशीषों से उन्हें भरें प्रभु जी। एक बार फिर से आज की पूरी संगति को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, लोगों के इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और हर एक बातों में प्रभु जी हम जब ये इकट्ठे होते हैं सभी बातें हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाने में, उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। इंटरनेट कनेक्शन, डिवाइसेस को, मनों को, हृदयों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि आज जैसे हम आए हैं प्रभु जी वैसे वापस ना लौटे प्रभु जी, परंतु आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में जो बदलाव आप चाहते हैं, जो सुधार आप चाहते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन को जो बदलना चाहते हैं आप, वो होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। जो प्रिय शारीरिक अस्वस्थता में उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपकी ओर से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें। सुरेखा देवराज आंटी को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं, बेटे अयूब को, और भी जितने प्रियो ने प्रभु जी प्रार्थना के विषय दिए हैं, हर एक जन प्रभु जी आपके द्वारा इन सभी में संभाले जाएं, विश्वास में मजबूत बने रहें। और जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही आशीष प्रभु जी हर एक के जीवन में आने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सभी प्रियो का मैं स्वागत करता हूँ इस प्रार्थना के समय में, और जो भी प्रिय प्रार्थना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मधुसूदन भैया, आपसे निवेदन रहेगा कि आज आप संभाल लीजिएगा, मुझे फिर 7:30 बजे जाना होगा, तो आप यदि संचालन में भी मदद करेंगे तो जी जी ठीक है ना। मेहरबानी। जी जी भैया, थैंक यू भैया। हाँ, तो मैं 7:30 में लीव कर दूंगा, 7:30 कह रहा हूँ, जी तो आप ठीक। देख लीजिएगा भैया। मुझे जानकारी नहीं है भैया कि आशीष भैया जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कल उनकी मीटिंग है वहाँ पे बैतूल अच्छा, में। रायपुर में ना। जी हाँ जी हाँ, 26, 27, 28, तो कंफर्म तो मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे भी होगा हम आपस में इसे संगति करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। जी जी ठीक है प्रभु ना। प्रबंध करते हैं। जी भैया, थैंक यू भैया। आप सभी को सलाम। अभी अवसर है प्रार्थना का। यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या अपनी गवाही देना चाहते हैं तो अभी अवसर है। आइए दुआ में जाए। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपके पास आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आज के दिन को आपने दिखाया, मुझे जीवन दान दिया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, आपकी सांसों से मुझे जीवन मिला है पिता, आपका धन्यवाद हो। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने मेरे
को और मेरे परिवार और मेरे हर एक भाई बहनों की आपने रक्षा की पिता, यहाँ तक आपने सहायता की, आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता, आप महान है, सर्वशक्तिमान है पिता, और आपका प्रेम सदैव हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर बना रहता है। हम पर आप निरंतर अनुग्रह पे अनुग्रह हम पर करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, क्या अवसर आप हमें आज दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्रभु कि आप अपने जीवन की रोटी को, उस उत्तम भाग को पिता परमेश्वर आप मेरे और मेरे हर एक प्रियो के जीवन में आप देते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद। अद्भुत योजनाएं आप हमारे जीवन के लिए करते हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपने अपने चुने हुए दासों को पिता हम तक पहुंचा करके अपने उस स्वर्गीय वचन को हम तक पहुंचा रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु आपकी इच्छा और आपकी मर्जी और मेरे जीवन में और मेरे हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरा हो पिता, जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इन दिनों में पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारा जो जीवन है पिता परमेश्वर, जिसे आप अपने पवित्र वचन के आईने में दिखा रहे हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और अपनी दृष्टि आपकी ओर करती हूँ पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, क्योंकि आपकी ही सहायता से हमारा जीवन बदल सकता है पिता, आपकी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने जीवन को और अपने भाई बहनों के जीवनों को भी आपके सम्मुख रखते हो पिता, होने दीजिए प्रभु कि पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमारा जीवन बदलते चले जाए। हम पिता परमेश्वर ईमानदार बने पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन पिता परमेश्वर। हर एक चीजों के लिए पिता आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अनुग्रह प्रदान कर पिता कि एक पवित्र जीवन जी सके प्रतिदिन पिता, पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन आपको भाई पिता परमेश्वर। हम मेरा चाल चलन मेरे भाई बहनों का हर एक के लिए पिता परमेश्वर, हम मैं अपने जीवन को रखती हूँ पिता परमेश्वर, अपने और परिवारजन भाई बहन हर एक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर आपकी ही ओर दृष्टि करती हूँ पिता, कि मेरा हमारा चाल चलन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बदलते चले जाए प्रभु। आपकी ऐसी विनती और प्रार्थना आपसे है पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे हृदय में बना रहे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में छप जाए पिता, हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ा पिता परमेश्वर, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा को दे पिता परमेश्वर, अपना भय मानने वाला बना पिता परमेश्वर, ताकि अपने जीवन के एक एक पल में पिता आपकी उपस्थिति को, आपको उपस्थित जान करके अपने प्रत्येक कार्य को कर सके प्रभु। ऐसी पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस संगति के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु, कि इस संगति में आपने पिता परमेश्वर इस योजना को आपने हमारे लिए बनाया पिता, कि आपकी उपस्थिति में हम सब भाई बहन बड़े बुजुर्ग बच्चे जवान बैठ करके पिता उस उत्तम भाग को, उस उत्तम आशीष को हमारे जीवन के लिए आपने दिया, आपके पवित्र वचन को सुन सके पिता। इसे सुनने वाले हैं नहीं, परंतु इसके अनुसार हमारा जीवन हो जाए पिता, पिता परमेश्वर ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना है पिता। अपनी उपस्थिति को बनाए रखिए पिता परमेश्वर, और हर एक भाग में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन के लिए, अपने भाई बहनों के लिए और इस संगति के लिए मांग लेती हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति को हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपकी इच्छा और मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। अभी भी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या अपनी गवाही रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। ठीक है, हमारे सभी मसीही भाई बहनों को, जितने भी जुड़े हैं, हर एक एक को प्रेम भरा नमस्कार। प्रार्थना में जाते हैं। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, आपके चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे जो सर्वनाम में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह है, उसी श्रेष्ठ नाम से ही पिता मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पावन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा सिर्फ आपको ही मिले प्रभु, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। एक दिन आपसे हम लोग प्रभु जी लाखों करोड़ों दूर रहा प्रभु जी, हमारे इस जीवन में कुछ भी अच्छाई नहीं था
प्रभु जी हमारे जीवन तो पाप के कारण मरा हुआ जीवन था प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने प्रभु जी उस स्वर्ग को छोड़ करके इस जगत में मुझ जैसे पापी निकम्मे घृणित और बेघर आदमी को जो खोए हुए हैं प्रभु जी उन्हें ढूंढने के लिए आया। और प्रभु जी हम लोगों को मुझे भी प्रभु जी आपने उस पाप की दलदल की कीच में पाया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपने आपके उस बलवंत हाथों से द्वारा प्रभु जी आपने उस पाप की दलदल की कीच से खींच करके प्रभु जी आपने उस बहुमूल्य लहू के द्वारा धोया मांजा शुद्ध और पवित्र किया ताकि हम लोग भी पवित्र होकर के आपके निकट में आ सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपने ऐसे उपाय किया प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को शुद्ध पवित्र करने के लिए प्रभु जी आपने कई तरह के आपके ऊपर में ताड़ना किया गया फिर भी आपने उसे सहन किया प्रभु जी। आपके देह में कोड़े का जब मार पड़ा तो प्रभु जी आपने उसे सहन किया कि इसलिए कि प्रभु जी आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। सचमुच में प्रभु जी आपके कोड़े खाने से हम लोगों के इस जीवन में प्रभु जी आपने कार्य किया और प्रभु जी उस पापों से अलग किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस रीति से प्रभु जी आपके सिर में कांटे का ताज पहनाया गया प्रभु जी गालों में थप्पड़ मारा गया मुंह में थूका गया प्रभु जी हर एक एक को आपने सहन किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपके उस दुख उठाने से हम लोग चंगे हो जाएं आपने चंगा किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके हाथों पैरों में कील द्वारा उस क्रूस में लटकाया गया प्रभु जी। जब क्रूस के ऊपर आप लटके हुए थे प्रभु जी असहनीय दुख हो रहा था प्रभु जी दर्द और पीड़ाएं हो रही थी प्रभु जी आपने प्रभु जी उस दुख की ओर आपने दृष्टि नहीं किया बल्कि प्रभु जी आपने हम लोगों के ऊपर में दृष्टि लगाए रहा। और प्रभु जी जब आपको दुख दुख भरा जीवन था प्रभु जी उस समय आपने दुख के बदले दुख नहीं दिया बल्कि आपने प्रार्थना किया हे पिता इन्हें क्षमा कर ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु जी आपने हम लोगों के जैसे इस निकम्मे बेघर आदमी के लिए आपने प्रभु जी उतना दुख सहा और प्रभु जी हम लोगों को उस पापों से अपने अलग करने के लिए उपाय किया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ उतना ही दुख नहीं बल्कि प्रभु जी आपको मारा भी गया गाड़ा गया मृतकों में से तीसरे दिन जीवित भी किया गया। आपके मारे जाने गाड़े जाने से प्रभु जी हमारे अंदर का जो पुराना मनुष्यत्व था जो पापमय जीवन था उसे भी आपके साथ में मारा गया गाड़ा गया। आपके तीसरे दिन जीवित होने से आपकी उस जीवित आत्मा जो संयम की आत्मा है नम्र और दीन की आत्मा है प्रभु जी आपने हम लोगों के अंदर में आपने दिया जिसके कारण प्रभु जी हम लोग आपको हे अब्बा हे पिता कह के पुकारने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आप कितने महान परमेश्वर हैं प्रभु जी आपने प्रभु जी हम लोगों के ऊपर में बड़ी दया किया। और प्रभु जी जो अनंत काल का आग जिसमें प्रभु जी कीड़े नहीं मरते हैं प्रभु जी जिसमें आग और गंधक जलती रहती है प्रभु जी कभी नहीं बुझने का उसे स्थान में हम लोगों का भी भाग था हमारा भी भाग था प्रभु जी आपने ऐसे भागों से बचा करके प्रभु जी अनंत जीवन की मार्ग को आपने दिखाया क्योंकि आपका जीवित वचन कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु से हम लोगों को उस नाश के स्थान से बचा करके प्रभु जी आपके पीछे ले आया। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आप स्वयं मार्ग भी है प्रभु जी सत्य है और जीवन देने वाला आप ही है प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु जी मैं तो इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में हर एक जगहों में गया प्रभु जी कहीं मुझे मुक्ति शांति पापों की क्षमा नहीं मिला। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि वो क्षमा मात्र यीशु नाम में ही है प्रभु जी जो यीशु के पास आने से ही मुझे जीवन मिला प्रभु जी मुक्ति मिला पापों से छुटकारा पाया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कितने दयालु परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी हमारे जितने भी भाई बहन प्रभु जी आपके ऊपर भरोसा विश्वास रखते हैं मैं भी हूँ उसमें प्रभु जी तो हम लोग तो प्रभु जी एक दिन उस खोए हुए भेड़ों की नाई
हम लोग प्रभु जी खो गए थे, प्रभु जी संसार की भीड़ में खो गए थे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु जी इस संसार की भीड़ों में प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से प्रभु जी चरवाहा उस भेड़ को प्रभु जी ये जंगलों में जाकर के ढूंढता है, प्रभु जी घर घर में जाकर के पूछता है, जब खो जाता है तो उन्हें जब मिल जाता है तो बड़ी प्रेम के साथ कंधे में बैठा करके ले आता है प्रभु जी, और गांव में जा करके प्रभु जी हर एक एक को बताता है। ठीक उसी रीति से प्रभु जी हम लोग खोए हुए थे, आपने प्रभु जी हम लोगों को बड़ी प्रेम के साथ में आपने कंधे में बैठा करके ले आया। और प्रभु जी हमारे मुझे पाने से प्रभु जी स्वर्गदूत भी वहां आनंद मनाने लगे। इतना आपने हम लोगों से प्रेम रखा प्रभु जी, उस योग्य हम लोग थे नहीं, फिर भी प्रभु जी आपने प्रेम रखा। सचमुच में आप प्रेम है प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी इस महान दया के लिए, इस उपाय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप तो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, हर एक एक को देखते हैं प्रभु जी। अच्छे चरवाहा है, महान चरवाहा आप ही है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि जिस रीति से भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह चरवाहा हरी हरी चराइयों में चराता है, ठीक उसी रीति से प्रभु जी इस समय प्रभु जी इस अवसर में आपने हरी हरी चराइयों में हम लोगों को बैठाते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। उस निर्मल स्रोतों से प्रभु जी आपने उस जल को पिलाते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु जी आपने प्रेम रखने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आपने किसी भी भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं देते। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जवान सिंह तो एक बार भूखे भी रह जाते हैं, पर आपने प्रभु जी यहोवा ईरे के जो खोजते हैं प्रभु जी, उस खोजी करने वालों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी होने आप नहीं देते हैं प्रभु जी। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी हमारे जितने भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, जो जुड़ने वाले हैं, नहीं भी जुड़े हैं किसी कारण बस दूर में है प्रभु जी, हर एक एक के लिए गिड़गिड़ाता हूँ कि प्रभु जी हर एक एक के मन को तैयार करें, ताकि प्रभु जी इस जूम मीटिंग में जुड़ सके। और प्रभु जी उस अनंत जीवन का मार्ग जो आपने बताते हैं प्रभु जी, उस मार्ग को प्रभु जी हर एक एक हृदय में जो प्रभु जी नहीं जुड़ पाए हैं उनके जीवन में भी आपने पहुंचाए, ताकि प्रभु जी हर एक एक लोग प्रभु जी अनंत जीवन का भागीदारी हो सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे जितने भाई बहन लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक एक के स्वास्थ्य के लिए भी गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु जी। जो अस्वस्थ पाए जाते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी आपकी लहू का छिड़काव करे प्रभु जी। आपके सामर्थ भरे हाथों से स्पर्श करे, क्योंकि आपके स्पर्श करने मात्र से प्रभु जी हर एक एक रोग और बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसी तरीके से प्रभु जी हमारे एक एक भाई बहनों के जीवन को स्पर्श करे, ताकि प्रभु जी हर एक एक भाई बहन प्रभु जी चंगे भले चंगे हो करके प्रभु जी आपका महिमा करने वाला ठहरे। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे जो अगुए भाई बहन लोग जो हैं प्रभु जी, उन भाई बहनों को भी मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। जो हम लोगों के दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपके उस आत्मिक भोजन जो प्रभु जी हम लोगों के लिए परोसते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें भी आज के इस दिन में भी परोस, ताकि प्रभु जी हम लोग और भी उन्नति का कारण हो सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी किसी भी कारणवश प्रभु जी कहीं दूर गए हैं प्रभु जी, कहीं जी दूसरे जगह प्रभु जी आपके जीवित वचनों को दे रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी वहां भी आपकी उपस्थिति को दे। हमारे भाई बहन लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी जाते हैं, हर एक के साथ में आपने आपकी उपस्थिति को ना छोड़े प्रभु जी, उनके संग साथ में हो ले प्रभु जी, सहायता करे प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना निवेदन को सुना है, इसीलिए धन्यवाद करता हूँ। उपस्थित किया है इसीलिए धन्यवाद करता हूँ। विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थ्य मधुर मीठे और धन्य नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अभी भी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या वचन जिन्होंने आपने सीखा है यदि गवाही देना चाहते हैं, अभी अवसर है।
हे काय कायला कर दिस हो गे बापरे आप सभी को शालोम। मैं 2 वचन पढ़ना चाहूंगा। पहला पढ़ूंगा मैं दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 पद। इसे आप सभी जानते हैं, इसमें लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसमें बोल रहा है कि सब नया हो गया है, जो पुराना है वो सब समाप्त हो गया है और सब कुछ नया हो गया है अब। जब एक वचन कुछ दिन आशीष भैया बता रहे थे तो प्रभु ने मेरे मन में इस बात को डाला। ये पहला कुरिन्थी 13 अध्याय और 10 पद में इसमें लिखा है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि जो अधूरा है, अगर कोई अधूरा है तो जब सर्वसिद्ध आएगा, मतलब जब प्रभु आएगा तो वो जो सारा अधूरा मिट जाएगा। ये हमने जो कुरिन्थी में पढ़ा, पहला कुरिन्थी दूसरा कुरिन्थी 5 के 17 में, उसमें लिखता है कि सब बातें नहीं हो गई। अगर हम हमारे जीवन में या फिर ये मेरे लिए है, अगर मेरे जीवन में सब कुछ नया नहीं है या फिर हमारे किसी भी के जीवन में सब कुछ नया नहीं हुआ है, कुछ अभी भी पुराना बचा हुआ है, कुछ नया हो गया है, मतलब अधूरा अधूरा है दोनों तरफ से, न तो नया है न तो पुराना है, बीच में लटका हुआ है। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो जैसे इधर बोलता है जो अधूरा है वो मिट जाएगा। अगर हम ऐसी अधूरी दशा में रहेंगे तो प्रभु हमको लेके नहीं जाएगा, तो हमको पूरी तरह से नया बनना ही पड़ेगा। ये आप सभी को धन्यवाद। बोला नहीं करेल के इसी के धन्यवाद आपने डॉक्टर लाल भाई रेड रेड से करने के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या अपनी गवाही या जो कोई वचन से सीखा है यदि उसको शेयर करना चाहते हैं तो अभी अवसर है। आप सभी को जय मसीह की शालोम। जय मैं मसीह प्रभु की महिमा में एक गाना गा रही हूँ। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज। बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज। तेरे रंज और गम है वे उठाना चाहता, तेरे रंज और गम है वे उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुशी अपनी देता, हाँ हाँ तुझको ए मसीह वे, खुशी अपनी देता, हाँ हाँ तुझको वे मसीह। रात दिन तेरे साथी वह रहना चाहता, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। प्यार से तुझसे बोलता, हाँ हाँ मरा तेरे वास्ते। प्यार से तुझसे बोलता, हाँ हाँ मरा तेरे वास्ते। छोड़ दे बस सुलूकी, खोल अब द्वार में आता। छोड़ दे बस सुलूकी, अब मैं द्वार में आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे खातिर मैंने, हाँ हाँ पहना ताज कटीला। तेरे खातिर मैंने, हाँ हाँ पहना ताज कटीला। तुझको अब जलाली ताज मैं हूँ पहनाता, तुझको अब जलाली ताज हूँ मैं पहनाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बेवफा ना हो तू, हाँ हाँ मैंने मेरे खून खरीदे। बेवफा ना हो तू, हाँ हाँ मेरे खून खरीदे।
कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता, कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, प्यारे यीशु कहता, हाँ हाँ कीमती वक्त है जाता, प्यारे यीशु कहता, हाँ हाँ कीमती वक्त है जाता, वक्त गया तो प्यारो वापस फिर ना आता, वक्त गया तो प्यारो वापस फिर ना आता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, खोलता हूँ दरवाजा, हाँ हाँ दिल का है मसीहा, खोलता हूँ दरवाजा, हाँ हाँ दिल का है मसीहा, और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता, और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। हालेलुया हालेलुया। आइए हम दुआ पे अपना ध्यान लगाएं। अगम ज्योति में रहने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आते हुए प्यारे खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब हम विश्वासियों के झुंड में प्यारे खुदावन आपके नाम से एकत्रित होते हैं प्रभु जी वचन हमें सिखाता है कि जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां तुम्हारे बीच में उपस्थित हूँ। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, इस छोटे से प्यारे झुंड में प्रभु जी आप हमारे बीच में उपस्थित है प्यारे खुदावन। हमारा प्रभु जी गीतों का गाना, वचनों का पढ़ना प्यारे खुदावन, आपकी महिमा के लिए गवाही को देना प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी सब कुछ आपकी महिमा को उजागर करता है प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा देता है प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप खुदावन हमारे छोटे से झुंड में उपस्थित है प्यारे प्रभु जी। जब हम झुंड में प्रभु जी वचनों की शिक्षा को पाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी जो भी बोलेगा प्यारे खुदावन आपके द्वारा प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वो आशीष का कारण होना चाहिए, आपकी महिमा को उजागर करने वाला होना चाहिए प्रभु जी। हमारे धर्मी आत्मिक पिता प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जैसा आपका स्वभाव है प्यारे खुदावन वैसा हमारा स्वभाव बनने पाए प्रभु जी। आपका वचन हमें बार बार सिखाता है कि मैं तुम्हारा कठोर हृदय को दूर करके प्रभु जी मोम का हृदय कर दूंगा। हाँ प्यारे खुदावन, जैसा आपका नेचर है प्यारे प्रभु जी, हम सबका नेचर ऐसा ही होना चाहिए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके नाम को प्यारे खुदावन और ज्यादा महिमा देने पाए प्रभु जी। इस झुंड में पाए जाने वाले प्यारे प्रभु जी जो भी प्रेरित है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम उनको स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी, चाहे वो आशीष भाई हो, चाहे वो पंकज भाई हो, चाहे शेखर भाई हो, चाहे रूपेश भाई हो प्यारे खुदावन, जितने भी हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी आपकी महिमा को प्रभु जी हमारे बीच में प्यारे खुदावन हमको वचनों की शिक्षा देते हैं प्यारे खुदावन, वो आदर वो महिमा के पात्र हैं प्रभु जी उनसे वो कभी छीना ना जाएगा प्यारे खुदावन, आपने उन्हें प्रेरित बनाया है प्रभु जी। हमारे धार्मिक पिता प्रभु जी, हम वचनों में और आगे बढ़ना मांगते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमारे मन मस्तिष्क में प्रभु जी वो वचन समाने पाए प्यारे प्रभु जी हम आत्मसात जुगाली करने पाए अपने अंतर स्थिति में प्रभु जी, क्योंकि मन का परमेश्वर समझने वाला केवल एक आप ही हुए मेरे खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, इस झुंड में प्यारे खुदावन जितने भी प्रभु जी, हम प्रत्येक के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जिनकी जो आवश्यकता है, जिनकी जो प्रॉब्लम है प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। जब विश्वासियों का झुंड एक चित होकर प्रभु जी बैठता है प्यारे प्रभु जी, प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम उसमें बढ़ने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हम फलवंत होने पाए प्रभु जी, क्योंकि हमें वचन बार बार सिखाता है प्यारे खुदावन कि तुम फलवंत बनो प्यारे खुदावन, आप हमें फलवंत बनाइए मेरे अब्बा। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, आपने हमको दिन भर संभाला प्यारे खुदावन। इस शाम के पहर में प्रभु जी, रात्रि के पहर में प्रभु जी, जब आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, वो आशीष प्रभु जी सबको प्रभु जी बहुतायत से देना प्यारे खुदावन। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ का अंत करते हैं प्यारे खुदावन, सुन और प्रभु जी ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। मैं वचन पढ़ूंगी आमीन। कुलसियों 3 पहले अध्याय से। अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो
जिलाए गए तो स्वर्ग वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपके इस जलाली गोल्डन चैप्टर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जी, जब हम मसीह के साथ प्रभु जी, हमारा जीवित परमेश्वर पिता है, जब हम उसकी नजदीक में आते हैं प्रभु जी, तो हम भी जिलाए जाते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब हम संसारिक वस्तुओं की तरफ, संसारिक बातों की तरफ प्रभु जी ध्यान न देकर हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे प्रभु जी, जहाँ की आप विद्वान विद्वान है प्रभु जी, और परमेश्वर के दाहिनी ओर आप बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे पृथ्वी की नहीं मगर सर्व वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हाँ प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रभु जी पूरी तरह से मर जाए, जिस प्रकार की गेहूं का दाना प्रभु जी मिट्टी में मिल जाता, अपना अस्तित्व को खो देता है प्यारे प्रभु जी, हम भी प्रभु जी इस चीजों को ध्यान रखे प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम आपके आगे की तरफ बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उनके साथ, उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस वचन के लिए। और आगे 5वां अध्याय में, इसलिए अपने उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें शारीरिक जो हमारे अवगुण है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ये हमारे जीवनों से दूर होने पाए, क्योंकि जब हम आत्मिक संगति में, आत्मिकता के दौर में आगे बढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, तो जो ये विचार प्रभु जी, हमारी अशुद्धता के विचार प्रभु जी, हमारी उस आत्मिक दशा को प्रभु जी डावाडोल करने ना पाए प्रभु जी, और हम सिद्धता से सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, निहारते हुए आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आगे 9वें अध्याय में, हर एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रही, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। धन्यवाद देते प्यारे खुदावन आपके इस जलाली वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, प्रार्थना के विषय में और स्तुति के भाग में प्रभु ने आज हमारी सहायता की है। और आगे का समय अब वचन का है, और वचन के भाग के लिए मैं ज्योति आंटी जी को निवेदन करूंगा कि वचन को से हमारे मध्य में शेयर करेंगे। आप सबों को शालोम। भैया बेला दीदी है, बेला दीदी को बोलती है। जी जी, बेला दीदी आप बोलिए आज। बेला जी को सादर निवेदन है कि वे वचन में शालोम, हमारे आगे। सबको शालोम। मैं एक्चुअली ना थोड़ा बाहर हूँ, मेरी जी मीटिंग जी तो ऑन करी हूँ, बट मैं थोड़ा बाहर हूँ, अच्छा जी अच्छा, रास्ते ठीक में है हूँ मैं। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है हाँ, ठीक है। ले लो, आप ले लो ना। हाँ अच्छा हाँ ठीक है, इसके पहले कि वचन में जाएंगे, एक स्तुति का गीत है। आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं, ऐसी है वो बातें जो हमने जाना नहीं। आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं, ऐसी है वो बातें, ऐसी है वो बातें जो हमने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं।
यीशु का राज्य आने को है, तुम कहाँ गुम हो। पुराना उतार करके अब नया धारण करो। यीशु का राज्य आने को है, तुम कहाँ गुम हो। पुराना उतार करके अब नया धारण करो। ईश्वर की संतान बन गए, ईश्वर की संतान बन गए, क्या तुमने जाना नहीं। ईश्वर की संतान बन गए, क्या तुमने जाना नहीं। ऐसी है वो बातें, ऐसी है वो बातें जो हमने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं। संभल कर चलना अब जरा, होश आए हमें। यीशु आने वाला है, कोई थक न जाए हमें। संभल कर चलना अब जरा, होश आए हमें। यीशु आने वाला है, कोई थक न जाए हमें। तुर ही बजाए तो, तुर ही बजे तो जाग के तुम फिर सो जाना नहीं। तुर ही बजे तो जाग के तुम फिर सो जाना नहीं। रह जाओगे फिर तुम, रह जाओगे फिर तुम यहाँ, स्वर्ग जाना नहीं। आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं। आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं। ऐसी है वो बातें, ऐसी है वो बातें जो हमने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं। आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए कि आपकी दया से जो मिला है हम सबको, कि आपकी उपस्थिति में रह करके हम उन बातों को देखें और सीखते जा रहे हैं जो आप अपने वचन से हमें बताते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अब तक सुबह से लेके जब हमारी नींद खुली और नई रोशनी को जब दिखाया, तब से लेकर अब तक आपने सहायता की और हमें से हर एक को जीवित रखा है और हम में से हर एक को आपने अपने हाथों में रखा। आपके नाम का धन्यवाद। इस समय प्यारे पिता, आपके चरणों में आकर के यही दया को चाहते हुए यही प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु की जो आप हमसे बताना चाहते हैं बात, ताकि प्यारे प्रभु जी हम इससे आपकी अधीनता, आत्मा की अधीनता में रह करके हम उन बातों को सीखने पाए जो आप हमसे बोलना चाहते हैं। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मैं बहुत सारी बातों को जो इन दिनों में सीख रही हूँ,
उनको लिखते भी जा रही हूँ, और उत्पत्ति से अब्राहम के विषय में कि किस प्रकार से वो अपने जीवन में विश्वास योग्य बना रहा, और एक बात को कि कैसे वो आज्ञाकारिता में बना रहा, जबकि उस समय उसके पास केवल परमेश्वर की आवाज को, उसके दर्शन को देख करके वो निकल पड़ा, और उसकी आज्ञा को मान करके वो ऐसे देश के लिए निकल पड़ा जहां उसको जाना था, जो परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा। और वाकई में इस समय हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आज्ञाएं हैं, और जबकि हमको उनको मानना है। तो इन बातों को मैं देख रही थी कि उस समय तो उसके पास, उसके पहले नूह के समय की बात है, आदम और हवा के समय की बात है, और उसके बाद इब्राहिम के जीवन के लिए ये कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके जीवन को देख करके वो संभलता और सोचता कि ये लोग ऐसा जिए तो मेरे लिए ये आज्ञा माननी है। और हमारे लिए अभी जो है, हमारे लिए बहुत सारी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दे दी है वचन में, नए नियम में। तो हमारे लिए ज्यादा सरल है आज्ञा मानना, क्योंकि उस समय अब्राहम के लिए कठिन था। उसको कुछ ऐसा नहीं था कि वो बस केवल एक ही था, जो परमेश्वर, उसके दिए हुए दर्शन से, उसके दी हुई बातों पर विश्वास करके वो चलते जा रहा था। और चलते चलते उसको जब 12 अध्याय में उसके साथ जो दर्शन मिला, और उसको परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम से जो कहा कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और बहुत सारी बातें हैं जो 7 हैं आशीष की बातें, और जो प्रतिज्ञा उसने की, और उसके बाद वो सच में उस वचन को मान करके उस दर्शन के द्वारा वो निकल गया। और जहां जहां दर्शन उसे मिलता गया, 7 में है, फिर 8 में है, तो वो वेदी बनाता चला गया। दीदी भी एक बार बताई थी। और ये उसके जीवन के लिए बहुत अच्छी बात थी कि वो हमेशा परमेश्वर से जुड़ा रहा, उसकी बातों को सुनता रहा। और उसके जीवन में प्रार्थना का जीवन भी था, जबकि उसको प्रभु ने कह दिया था, यहोवा ने कह दिया था कि तेरा वंश को मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी 15 अध्याय में वो कहता है कि अब्राहम की तू मुझे क्या देगा, हमें, मेरे घर का वारिस तो दमिश्क एलीएजर होगा, तू मुझे क्या देगा। तो मैं देख, तो तूने तो वंश नहीं दिया, अब क्या, और देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुए एक जन मेरा वारिस होगा। तो परमेश्वर यहोवा कहते कि नहीं, तेरा ये वारिस नहीं होगा, परंतु तेरा निज पुत्र होगा, वही वारिस होगा। अब उसके बाद फिर अब्राहम चलता रहता है, इस्माइल भी पैदा हो जाता है, और चलते 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 इतने वर्ष निकल जाते हैं कि जब एक 18 अध्याय, मतलब मैं इसको बताना इसलिए चाह रही हूँ कि जो जो मैं सीखते जा रही हूँ उनको बता रही हूँ बातों को। फिर 18 अध्याय में उत्पत्ति के, कि हमारे घर में कोई आ जाए, एक गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा कड़ी धूप है, लेकिन इसको मैं देखी, अब्राहम अपने विश्वासियों का जो पिता है, वो लिखा है कि कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो ये परमेश्वर का दर्शन देने का एक अनोखा ये रहता है कि वो जरूरी नहीं कि हमारी हर अच्छी स्थिति में ही दर्शन दे। और इसके पीछे मैं देखी हूँ दर्शन देने के लिए आज्ञाकारिता। वो बस यहोवा ने जो कहा उसके अनुसार वो करता चला गया, करता चला गया।
है ना। इब्रानी में लिखा है, इब्रानी 11 में 8 में, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। उसको आज्ञा मिली, तू छोड़ अपना देश, अपना जन्मभूमि, अपना पिता का घर। और जैसे ही वो सुना, उसने आज्ञा मानी और वो निकल गया। उसे निकलने के लिए कहा यहोवा ने, वो निकल गया। ये बहुत अच्छा उसके जीवन में हुआ। और ये विश्वास जो उसने किया, परमेश्वर भी विश्वास उस पर करने लगा कि ये मेरी आज्ञा मानता है। उसी प्रकार मेरे जीवन में भी ये होना ही चाहिए कि मैं यदि कहती हूँ कि मैंने प्रभु को स्वीकार कर लिया, मैं उस पर विश्वास करती हूँ, तो परमेश्वर भी तो मुझ पर विश्वास को उसको करना चाहिए कि हाँ, ये मेरी मानती है, ये मेरी बात मानती है, मेरी बात सुनती है, मैं जो कह रहा हूँ उसको करती है। भले तकलीफ हो रहा है, कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये कर तो रही है। तो मेरे इस आज्ञा मानने के द्वारा वो मेरे ऊपर भी विश्वास करेगा। जैसे कि दाऊद उसकी इच्छा के अनुसार, कहता है प्रेरितों का काम 13:22 में कि मेरे मन के अनुसार मिल गया, है ना। तो क्या खासियत थी, क्योंकि दाऊद राजा होने पर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हमेशा उसको हर स्थिति में उसका धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, प्रार्थना करना, और भरोसा सबसे ज्यादा कि परमेश्वर मेरा करेगा। शुरू में अपने जो है अपने भजन संहिता के जो गीत वो लिखते हैं, किससे बचा उससे बचा, ये ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में वो कहते कि मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरा दृढ़ चट्टान परमेश्वर है, वो मुझको छुड़ाएगा। तो ये ऐसा उसका विश्वास उसके परमेश्वर पर बना हुआ था। वो राजा रह करके भी उसने वो विश्वास किया। वैसे इब्राहिम के लिए उसने कहा यहोवा ने, और वो निकल गया। और विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की, वे देश में जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाढ़ जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो वाकई में इब्राहिम के जीवन से इन बातों को देखी तो कड़ी धूप के समय वो बैठा था द्वार में। हम लोग रहेंगे तो हम लोग गर्मी में तो हम लोग अंदर बैठ जाएंगे, एसी में बैठ जाएंगे, लेकिन ये बाहर बैठा हुआ था और यहोवा उसे दर्शन देते हैं। और आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, है ना। आंख उठाना, पिछले दिनों में बताई थी आंख उठाने के बारे में। यीशु मसीह आंख उठाते थे, हमेशा स्वर्ग की ओर आंख उठाते थे और धन्यवाद करते थे, लाजर के समय भी, और रोटी जब मछली बांटने थे उस समय भी। और वो देखते कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। और देखिए वो इतने साल का हो करके, क्योंकि उस समय उसको इसहाक नहीं मिला था, फिर भी क्योंकि वो बोला रहता है कि सारा को पुत्र उत्पन्न होगा, 14 पद में, 18 के 14 में। तो इसहाक मिला नहीं था उस समय उसको, लेकिन उसके अंदर क्या थी, एक धुन थी कि उसको लिखा है कि जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत कर कहने लगा। ये बहुत अच्छी बात सीखने को मिली मुझे कि वो दौड़ करके गया। इतनी एज होने पर भी उसके अंदर इतनी बल और सामर्थ्य कि दौड़ के जाता है परमेश्वर यहोवा के दूतों से मिलने के लिए, और फिर विनती करता है कि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता अपने दास के पास से चले न जाना। और कितना अच्छा कि उनको खिलाता है, बैठाता है, पाँव धोता है, सब कुछ करता है और उसको आशीष मिलती है। तो इस बात को मैं पढ़ते गई, देखते गई। और उसके बाद उसी 18 के 19 में लिखा है, फिर एक देते हैं कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएगी आज्ञा देगा
कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है वो उसे पूरा करे। तो इस बात को भी परमेश्वर जान रहे थे, और वो जान रहे थे कि ये आज्ञा मान रहा है तो इसके पीछे इसके लड़के वाले परिवार के लोग भी ये आज्ञा देगा और वो मानेंगे। और एक और बात कि जैसे ही लूत से इसका हटता है संबंध, मतलब क्या संबंध कहना ही नहीं चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो अलग होता है लूत का, उससे अलग हो जाना इब्राहिम का। तो जैसे ही लूत ने देखा 13 अध्याय में, तराई को चुन लेता है, यरदन की तराई को चुन करके पूर्व की ओर चला जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तब यहोवा क्या करते हैं, परमेश्वर से अब्राहम से लिखा है 14 में, 13 के 14 में, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। तो वाकई में जैसे ये समझौते का जीवन यदि होता रहेगा ना तो उसमें आशीष नहीं मिलती, लेकिन समझौते के जीवन से अलग हो जाएंगे तब वो आशीष आने चालू हो जाती है। और जैसे ही वो अलग होता है उससे, अब्राहम से, तो आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दृष्टि कर। लूत तो सामने की ओर देख लिया और तराई में चला गया, जबकि उसको यरदन की तराई को ही अच्छा उसको लगा कि यही अच्छा है करके, है ना। 10 पद में लिखा हुआ है कि सींची हुई है, सारी तराई को देखा, तो जो अच्छा है उसको सोच करके वो चला गया, नहीं जान रहा था कि ये बेकार है और ये नाश होने वाला है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अलग होता है तो यहोवा लूत अब्राहम से कहते हैं कि आंख उठा करके तू देख, तू वहां से चारों तरफ देख, और जितनी भूमि तेरे को दिखाई देगी मैं तेरे वंश को तेरे को दे दूंगा करके। और उसके बाद उस समय भी उसके पास कोई पुत्र नहीं रहता, लेकिन वो विश्वास में दृढ़ रहता है। निर्बलता गलातियों में, रोमियो में, सब जगह लिखा हुआ है कि वो निराशा में भी आशा रख करके विश्वास रखा। तो इस प्रकार से अब्राहम विश्वास योग्य बना रहा आज्ञा मानने के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा मेरे जीवन के लिए मिली कि आज्ञा मान करके उसके लिए विश्वास योग्य जीवन को जीना है, क्योंकि वो फिर 20 अध्याय में इसहाक की उत्पत्ति होती है। और इसहाक जब होता है उसके बाद उत्पत्ति 21 में लिखा हुआ है कि जब इसहाक दूध छुड़ाने का समय आता है, इसहाक का 8 में 21 के 8 पद में, तब सारा को मिस्री हाजिरे का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न होता हंसी करता वो देख पड़ा। सो इस कारण उसे इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तो एक घर में एक इब्राहिम एक मुखिया के रूप में है, स्वामी है वो सारा का, पति का रूप में, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारा अपनी पत्नी की बात को सुनकर बुरा तो लगता है, परंतु जब परमेश्वर उससे कहते हैं कि तुझे बुरा ना लगे, अपनी दासी कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कह रही उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा उस इसहाक से ही चलेगा। तो इस प्रकार से प्रभु उसकी सहायता करते हैं, और उसको इस बात के लिए, जो गलाती में भी ये बातें हम लोग पढ़ करके देख सकते हैं कि उसमें भी ये बातें लिखी हुई हैं, गलातियों उसका 28, हे भाइयों 4 का 28, हे भाइयों हम इसहाक की नई प्रतिज्ञा की संतान है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा की संतान रहता है इसहाक, और इस्माइल रहता है वो शरीर की संतान है। तो हे भाइयों हम इसहाक की नई प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। और ये बात अभी भी है, क्योंकि हम जो शरीर में जन्म लिए हैं
और लिए अपने माता पिता के द्वारा, और आत्मा के अनुसार जन्म जब हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह में होकर के, यीशु के लहू से छुड़ाए गए, पापों की क्षमा के द्वारा वचन की सहायता से नए जन्म को पाए, तो अब भी ऐसा ही होता है, वैसा ही अब भी होता है। तो अभी भी ये सताया जाता है आत्मा का जीवन। आत्मा का जीवन छोटा, शरीर का जीवन बड़ा। इसलिए शरीर की जो बातें रहती है वो हम पर हावी होने लग जाती है, और इसीलिए आत्मा को वो दबाता है, आत्मा की बातों को उभरने नहीं देता है। मतलब उसको ग्रहण करने, वचन को ग्रहण करने के लिए वो आलस्यता लाएगा, नींद लाएगा, खुमारी लाएगा, बहुत सारी बातें रहती, परेशानी लाएगा, निराशा लाएगा, भय लाएगा, बहुत सारा रहेगा। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, वचन में लिखा है, फिर भी विश्वास अविश्वास आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर गलाती 5 में भी लिखा हुआ है, 17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और यही होता है, अभी भी हो रहा है, और ये चलता रहता है लड़ाई शरीर और आत्मा की। इसलिए रोमियो 8:12 में लिखा है कि शरीर के कर्जदार मत हो, शरीर के अनुसार दिन मत काटो, नहीं तो मरोगे। आत्मा के से शरीर के लालसाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग को आत्मा में बढ़ना है। आत्मा के लिए क्या है? वचन। सबसे ज्यादा वचन है, जो रोटी है, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है, जो हमारे लिए रोटी का काम करता है। इससे ही हम अपने जीवन में मजबूत होते जाएंगे, बलवंत होते जाएंगे। जैसे पिछले दिन आशीष भाई 140 में से शायद पढ़ाए थे कि अन्न से मनुष्य संभलता है। तो ये अन्न हमारे जीवन के लिए अब हो जाना चाहिए। हमको इसको पचाना चाहिए, खाना चाहिए, खा करके पचाना चाहिए, और ये पचने के बाद हमारे जीवन में, आत्मा में इसका काम होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तभी हम हर बातों में मजबूत होते जाएंगे। क्योंकि जैसे यहाँ इफिसियों में 3 में लिखा हुआ है कि 3:16 में, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो ये उसकी आत्मा के द्वारा ही, वचन की सहायता से भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएंगे। तभी वो दुष्ट पे, उस शैतान पे हम जयवंत होने पाएंगे, कि जब हम पूरे हथियार के साथ लैस होकर के वचन को पकड़ करके रखेंगे, तभी वो सामर्थ हमारे अंदर रहेगी, और हम अंदर से भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होने के कारण ही उस पर विजयी होते जाएंगे। क्योंकि रोमियो नहीं, इसी 2 कुरिन्थी 4 में लिखा हुआ है 16 में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ये नया होने वाला ना जीवन, जो अभी भैया भी कोई भाई बोल रहे थे कि तुम्हारा पुराना पूरा खत्म हो जाना चाहिए, नई सृष्टि है तो नया, पूरा सब कुछ नया हो जाना चाहिए। तो ये एकदम से तो नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व नाश भी होता चला जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन, हर दिन नया होते चले जाना चाहिए। नया बनने का जीवन होना ही चाहिए। कल जो हुआ अब नहीं होना चाहिए। और ये पवित्र आत्मा को जब हम अपने जीवन में पूरी रीति से काम करने देते हैं, तभी वो काम होता है। एक बात को मैं देखी हूँ कि जब पवित्र आत्मा को पूरी रीति से अलाउ कर देंगे, परमिट कर देंगे कि आप पूरा मेरे ऊपर कब्जा करके मुझे चलाइए और बनाइए वचन के अनुसार, तो वो आत्मा के जीवन में दृढ़ता के साथ बढ़ाता चला जाएगा, और हमको सिखाता चले जाते हैं, और हमको स्मरण दिलाते जाते हैं कि वचन यहाँ ऐसी बातें कर रहा है, वचन यहाँ ऐसी बातें कर रहा है। और तो इस प्रकार से हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश हो जाएगा भले, इसलिए कहता शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। तो हमारा भीतरी मनुष्य तो हमेशा दिन प्रतिदिन नया होते चला जाए। तो इस उत्पत्ति के इस अध्याय से फिर 20 से, कि उसके बाद इसहाक मिलता है, और 21 में जब उसको बोलते हैं कि उसको निकाल दे, तो दासी के पुत्र को, तब वो निकाल दिया थी।
फिर उसके बाद 14 पद में है उत्पत्ति 21 के, तो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। तो वो चली गई और बेरशेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। तो इब्राहिम ने उसको चमड़े की थैली मतलब एक पानी का बॉटल लिखा है इंग्लिश में, तो एक बॉटल दिया रहता है और रोटी दे करके उसको भेज देता है। तो मनुष्य के पास ना थोड़ा ही रहता है चीज कि वो कुछ दे सके, लेकिन वहां से आप लोग पढ़ेंगे यदि, मैं पढ़ती हूँ 16 का 20 से, तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। 17 पद, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। तो परमेश्वर ने न केवल हाजिरा की परंतु उस बच्चे की भी आवाज को सुना और कहता है कि उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और 19 पद में परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तो हम भले कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करके चल रहे हैं ना, तो आगे का क्या होने वाला उसको पता है, और आगे क्या मैं इसके लिए करने वाला वो भी उसको पता है। बस उसके लिए विश्वास योग्य आज्ञा मानते हुए चलते जाना। तो ये जब निकाल दी गई रहती है, उसको रोटी और पानी का एक बोतल देता है इब्राहिम, लेकिन परमेश्वर ने जब उसकी आंख खोली तो उसको कुआं दिखाई पड़ा। मतलब वो कितना ज्यादा, कितना अधिक आशीष उसको मिल जाती है कि देख, अब यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, कुआं है, और जा अपनी थैली को जल से भर के लड़के को पिलाया कर। और एक बात और इब्राहिम के विषय में कि जब उसको लेकर के अभी बताती हूँ 22 पद में, 22 अध्याय में, कि जब उसकी परीक्षा का समय आया रहता है ना, लिखा है परीक्षा की इब्राहिम से यहोवा ने, तो अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है ना, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां पर भी वो पूछ सकता था कहाँ है, क्या है, कितना दूर है, कैसे चढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, इतने साल के बाद मुझे मिला है। कुछ भी वो इस प्रकार से नहीं करता है। लेकिन 3 पद में सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर 2 सेवक अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, होम बलि के लिए लकड़ी चिर ली और वहां से कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और फिर 4 पद में फिर इब्राहिम आंख उठा करके उस स्थान को दूर से देखता है। पहले आंख उठाया तो चारों तरफ देखने के लिए परमेश्वर ने कहा, उसके बाद आंख उठाया तो यहोवा ने दर्शन दिया, फिर आंख उठा करके अब ये उस स्थान को दूर से देख रहा है। इतने दूर है, लेकिन उसको जरा भी शक भी नहीं, ना संदेह नहीं, कुछ नहीं, और दूर से देख रहा है। जैसे हम लोग को सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले और हमको ले जाएंगे, वो स्थान बहुत दूर है, और लेकिन फिर भी एक विश्वास और आशा में हम लोग जी रहे हैं, वचन पर विश्वास करके। और उसको कहते हैं, अपने उनको सेवकों को कहते हैं इब्राहिम, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर वापस तुम्हारे पास लौट आऊंगा। दंडवत करके मतलब वर्शिप लिखा है। मतलब वो इब्राहिम को इतना अधिक प्रेम था कि वो ये देखता है कि मैं जाऊंगा यहोवा के पास, इसको मांगा है तो मैं जाके उसको वर्शिप करूंगा और उसको ये बलिदान चढ़ाऊंगा, होम बलि चढ़ाऊंगा। और जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं इब्राहिम लेकर के, और वो जो होता है वहां पर, लेकिन परमेश्वर ने कितना अच्छा एक उपाय करके रखा और उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, 12 पद में, और अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो इब्राहिम तो जिससे प्रेम रख रहा था, परमेश्वर को पता था कि इसहाक से प्रेम रखता है, उसको लेके आ जा।
लेकिन इस बात को परमेश्वर जान गए कि तू परमेश्वर का भय मानता है, इसलिए तूने मेरी आज्ञा मान ली और यहाँ तक तू इसको लेकर के आ भी गया। अब फिर 13 पद में इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा, उसके पीछे एक मेढ़ा सींगों से बजा। तो हम लोग को भी अपने जीवन में जो कह रहा है परमेश्वर, उसको करते जाना है, करते जाना है आज्ञा मानते हुए, क्योंकि इस बात का भय, इस बात का डर कि क्या हो जाएगा, जैसे अभी स्थितियां जो हो रही हैं, ये कोई बेकार बात है। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा वो पूरी होगी और उसके लिए परमेश्वर हमको बचाएगा उन स्थितियों में आने के पहले ही। जैसे नूह के समय हुआ कि जहाज बना और उसमें लोगों को, अपने परिवार के लोगों को लेके चल और पानी गिराऊंगा, ऐसा। तो विपत्ति डालने के पहले ही उन लोगों को बचा लिया। वैसे ही हम लोग को भी बचाने वाला है परमेश्वर, कि हमारे ऊपर वो विपत्ति ना आने पाए जो सब लोगों के ऊपर आने वाली है। तो इसके पहले कि इस बात का डर हो कि अरे क्या हो जाएगा, सताव आएगा और उससे फिर कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे और किस प्रकार से ये होगा, अभी तो ये लोग का राज्य आ रहा है, ये हो रहा है, ये बातें छोड़ करके मुझे ये देखना है कि मेरे पीछे परमेश्वर ने क्या रखा है, क्या उपाय करके रख दिया। लिखा है ना, उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में बंधा हुआ मिला। तो उपाय परमेश्वर के पास है, बस वो देखता रहता है परमेश्वर कि ये मेरी आज्ञा मानता कि नहीं मानता, और इसलिए वो देखता है कि परमेश्वर का भय। तो ये कितनी अच्छी बात कि इब्राहिम को ये समझ में आ गया कि दान तो उसने दिया, परमेश्वर ने पुत्र का दान दिया, परंतु मुझे अब दाता से प्रेम करना है। हमारे जीवन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। आशीष 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 मिले, आशीष मिले, हमारा घर, हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा पति, ये वो ये सबसे बढ़कर मुझको उस आशीष देने वाले से प्रेम होना चाहिए। कितना अधिक हम करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह से, कि हमको ये लालच है कि स्वर्ग जाएंगे, या ये डर है कि नरक ना जाए, या ये है कि मेरे को कहीं ऐसा तो नहीं छोड़ दे, ये हो जाए वो। इन सब से बढ़ करके और इन आशीषों के दान से बढ़ करके वो सारे जो मिल रहे हैं मुझे, इन सब से बढ़ करके मैं खुश होकर के हर समय धन्यवाद देते हुए बस, और बड़ी खुश कि मेरे को बहुत सब कुछ मिल गया है, प्रभु आपका धन्यवाद। ये चीज मिल गई, आपका धन्यवाद। ये नौकरी मिल गई, धन्यवाद। मेरे बच्चा का सिलेक्शन हो गया, मेरा बच्चा बाहर चला गया, वीसा मिल गया, ये है जो भी है, जमीन मिल गई, ये मिल गया। ये सब से हटकर क्या वो देने वाले से प्यार है क्या मुझे, ये सबसे बड़ी बात है। वो यीशु मसीह से प्यार है क्या? यदि नहीं है तो सब बेकार है। और इस लालच से कि मेरे को स्वर्ग मिल जाए, और यदि प्रभु वहां ना रहे तो, प्रभु तो रहेंगे ही, लेकिन जैसे जिनको मैं प्यार कर रही हूँ और बोल रही हूँ और उसकी इच्छा पे चलने के लिए कर रही हूँ, लेकिन उनकी आज्ञा को मान ही नहीं रही हूँ और उससे प्रेम ही नहीं कर रही हूँ, बस आशीष आशीष मुझको मिलता रहे, तो ये सबसे बढ़ करके यदि मैं नहीं कर रही हूँ और मुझको वहां वो मिले ही नहीं, तो क्या मतलब? तो मेरा सब जो जीवन है वो व्यर्थ ही होगा। तो मुझे दान से ज्यादा दाता से प्यार होना चाहिए, है ना? जो आज मैं सुन रही थी आज एक भाई से, कि वाकई में मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम तो यीशु मसीह से होना चाहिए। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारे पीछे बना के रखा रहता उपाय कि तू कर, लेकिन तेरे लिए मैंने एक अच्छा उपाय बना करके रखा। और वाकई में उसके बाद कितना अच्छा उसके लिए होता है कि उसका जो रहता है इसहाक, वो वहां पर नहीं बलि होता है। और इस प्रकार से आगे जब मैं पढ़ते चली गई इन सारी बातों में, सारा भी 127 साल में एक्सपायर भी हो गई, फिर उसके बाद इसहाक का विवाह भी हो गया, ऐसा करते हुए। और फिर इसहाक से फिर वो जब हो गई उनकी रिबका से शादी, विवाह हो गया, उसके बाद फिर उनसे याकूब और जो यूसुफ हुए, ऐसा हुआ।
और याकूब चला गया। और कितनी बड़ी बात याकूब के लिए पढ़ी मैं कि बहुत सारी है आशीष की बातें हैं। तो 26 में, उत्पत्ति 26 में कि वो जाता है अपने मामा के घर में और वहां जाकर के 26 से आगे, और वहां पर अ, काम करता है 20 साल। 14 साल तो लिया और उसके लिए करता है, राहेल के लिए, और 6 साल और उसकी भेड़ बकरियों के लिए करता है। इस प्रकार से वो इतने साल तक उनकी उसकी सेवा करके फिर वो वापस होता है। और जब एसाव से मिलता है तो एसाव से मिलने के बाद भी उसके अंदर एक डर रहता है, लेकिन वो एसाव जो दूर से देख लेता है और वो उससे आकर के गले मिलता है। वो इतने वर्षों में 20 साल के बाद में वो सब कुछ भूल जाता है। और इस प्रकार से एसाव याकूब से मिलता है, और याकूब को फिर से परमेश्वर बोलते हैं कि तू वापस वहां जा जहां पर तूने मेरे लिए जहां पर मैंने तेरे को दर्शन दिया था, और जहां पर तूने तेरे से कहा था कि तू कहा था कि ये बेतेल है और वहां पर मैं परमेश्वर का स्थान है करके तूने वेदी बनाया था, वहीं पर फिर से वापस जा। 35 अध्याय में। तो इस प्रकार से परमेश्वर उसको याद दिलाते हैं इतने वर्षों के बाद कि तू वापस जा अपने जहां पर तेरे पिता का घर है, उस घर में वापस चले जा। तो वहां पे लिखा है 35 के पहले अध्याय में, कूच करके बेतेल को जा और वहीं रहा और वहां ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब क्या करता, अपने घराने समेत फिर जो बोलते कि तुम्हारे बीच में जो पराया देता हूँ निकाल कर फेंक दो, अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो, और फिर आओ हम यहाँ से कूच करके बेतेल को जाए। मतलब पूरा पुराना जीवन तुम फिर अपना पूरा हटाओ और तुम फिर से नए बन करके परमेश्वर के पास चलो और उस वेदी के पास चलो। तो प्रभु का धन्यवाद है इन सारे वचनों के लिए। और एक और अच्छी बात प्रभु ने बताई, यूहन्ना 8:56 में जो लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह उनसे बात करते रहते हैं, वहां के जो विश्वास करते हैं, 8:30 में लिखा हुआ है, वो ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 8 में। और यहाँ पर जो रहते हैं उन लोग बोलते रहते हैं कि हम तो इब्राहिम के संतान हैं, हम परमेश्वर हमारा पिता, ये सब बातें होती रहती हैं। और इसके आखिरी में फिर 56 में लिखा है, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। तो ये बातें इब्राहिम के जीवन में इसहाक के समय पूरी होती हैं कि वो देखता है कि वो उसको दर्शन मिल जाता है वहीं पर, और वो देख करके आनंदित हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, उसके क्रूसिफिकेशन को, उसके पुनरुत्थान को भी वो उसने देखा। तो कहते वो लोग बोलते भी हैं कि तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं है, और इब्राहिम, यहूदियों ने कहा कि तू 50 वर्ष का भी नहीं फिर भी तूने इब्राहिम को देखा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि इसके पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तो वाकई में इब्राहिम जो देखा रहता है वो प्रभु यीशु मसीह तो कब के हैं, कब के, बहुत पहले के, जब जगत की उत्पत्ति हुई थी तब से, उस समय से। तो इब्राहिम उनको देख करके उसके देखने की लालसा करता है और वो उस आशा में आनंदित भी रहता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए कि बहुत सारी बातों को मैंने सीखा इन अभी जो फिर से पढ़ रही हूँ कि नूह भी कितना धर्मी था। नूह के बारे में भी कि वो भय मानता था और परमेश्वर के साथ साथ खरा जीवन जीता था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था वो भी। तो इस प्रकार से बहुत तेरी बातों को फिर नए तरीके से प्रभु बताना शुरू किए हैं और मेरे जीवन के लिए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो और सारे आशीषों के लिए। और इधर वैसे भी मत्ती में भी बहुत सारी बातों को मैंने सीखा कि मत्ती
मरकुस में मत्ती 12:46 में लिखा है कि जब उसके माँ और भाई लोग आते हैं मिलने के लिए, तो लिखा है कि तुझसे बातें करना चाहते हैं। और मरकुस 3:31 और 32 में लिखा है तुझे ढूंढते हैं। और लूका 8:19 में लिखा है तुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन हर समय प्रभु ने बोला कि जो मेरा वचन सुनते और मानते वही मेरे माता और भाई बहन करके, माँ और भाई बहन है। तो इस प्रकार से हर जगह अलग अलग बातें मिलते चली जा रही हैं। फिर एक और बात सीखी मत्ती 14:9 में कि इस बात को भी मेरे को मिला कि जब वो हेरोदियास के कारण से वो जो रहती है लड़की रहती है, यूहन्ना जो जेल में रहता है, तो हेरोदेस का जन्मदिन आया 6 पद में, 14:6 में। तो इस बात को भी मैं सीखी कि हेरोदेस तो खुश हो जाता है, उत्सव में नाच दिखाती है तो, और वो बोलता है, वचन देता है शपथ खाकर, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तुरंत प्रभु ने मेरे को सिखाया कि उतावली में कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना, किसी का भी सुन करके एकदम फटाफट बोलना, इच्छा है कुछ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। धर्मी सोच समझकर उत्तर देता है। तो बिल्कुल इस प्रकार का काम कभी नहीं करना है। जैसे ही मैं इस लाइन को पढ़ी, जो कुछ मांगेगी मैं तुझे दूंगा, तो बोले कभी मत करना ये काम उतावली से कि निर्णय लेकर कि हाँ तेरे साथ ऐसा, या हाँ मैं आऊंगी, या ऐसा, वो ऐसा कुछ भी नहीं। सोच समझ कर प्रभु की इच्छा में। और उसके बाद मत्ती 15:13 में भी इस बात को पढ़ी। वहां पे लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, बारे में जानते हैं। कई लोग तो बारे में जानते हैं, पर्सनल जानना वो अलग बात है। कई लोग बारे में जानते हैं और उन्हीं की बारे की चर्चा करते रहते हैं, उनके ज्ञान मतलब अपने ज्ञान का बखान करते रहते हैं कि प्रभु मसीह आए, क्रूस पे चढ़े तो ये हुआ, पर खुद के जीवन का अनुभव उनके जीवन में नहीं रहता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन में बता रहे हैं। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। मतलब जो भी है, जो भी पौधा, जो भी हम में से हर एक का कोई भी जीवन है, वो यदि पिता ने नहीं लगाया है, तुम कितना भी कुछ करते रहो, वचन का ज्ञान हो जाए, बहुत प्रार्थना, बहुत वचन पढ़ना, कुछ भी करते रहो, लेकिन वो स्वर्गीय पिता ने नहीं किया है, लगाया नहीं है, उसका हाथ नहीं है, उसने अपने पास नहीं बुलाया है, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उखाड़ा जाएगा वो। जैसे आशीष भाई बोल रहे थे, कुल्हाड़ा जड़ पे रखा हुआ है, तो वो पौधा को उखाड़ देगा वो। तो प्रभु का धन्यवाद है। और बहुत सारी बातें, बहुत आशीष की बातें मुझे मिली इन दिनों में जब पढ़ते चले जा रही हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जो मैं सीख रही हूँ उसे ही बताई मैं। आप सबको भी आशीष मिले और प्रभु हम सबकी सहायता करे। प्रार्थना करती हूँ, मैं ही करती हूँ प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हुए धन्यवाद देती, बड़े भय के साथ, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ। प्यारे पिता, आपने सच में वो पवित्र आत्मा दिया है जिसके द्वारा आपके वचन की बातों को बड़े सरल तरीके से आप हमें सिखाते हैं, क्योंकि आप हमें एक ऐसा जन बनाना चाहते हैं जो आपकी बातों को, जो मन की बातें, जो हृदय के विचार है आपके, जो आपकी मनसा हमारे जीवन के लिए, वो हमारे जीवन में होने पाए। इब्राहिम के जीवन से बहुत तेरी बातों को सिखाया कि कैसे वो अपने जीवन में प्रभु जी कड़ी से कड़ी समय में भी प्रभु आपके दर्शन को पाया प्रभु जी, और आपके लिए विश्वास योग्य आज्ञाकारी बन करके उसने वो काम किया जो उस अपने बच्चे से प्रेम रखता आपको मालूम था, और आपने कहा कि उससे तू लेकर के चढ़ा दे उसको। और आपने कहा कि मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ऐसे ही आप मेरे विषय में भी, मेरे प्रियो के विषय में भी कहे कि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानती है। ये भय मेरे जीवन में बना रहे, निरंतर बना रहे, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं। और ये भय मेरे जीवन में बना रहेगा तो मैं आपके लिए विश्वास योग्य जीवन को जीऊंगी, आपकी आज्ञा को मानूंगी,
और हर एक पाप और अपराध और गुनाह से और उन बातों से जो अंधेरे भाग मेरे अंदर रहते हैं, उन सब को पवित्र आत्मा दिखा के मैं बचने पाऊंगी और आपके योग्य बनने पाऊंगी। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करें प्रभु, और दया चाहते हैं प्रभु, सच में वो जो दासी का पुत्र है वो हमारे जीवन में न रहे। प्रतिज्ञा की संतान आपने बनाया है, इसलिए उसी के अनुसार हमारा जीवन होने पाए और हमारा शरीर आत्मा के विरोध में कभी काम न करने पाए। करे भी तो प्यारे प्रभु हम जयवंत आत्मा में होने पाए, और हम शरीर के अनुसार तो दिन काटे ही ना, क्योंकि हमको सब सब कुछ आप वचन से बता दिए। इसलिए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए आत्मा में भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाए। बाहरी मनुष्यत्व नाश होता चला जाए, कोई परवाह नहीं। कोई भी तकलीफ आए, कोई बीमारी आए, कुछ भी होता रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्यारे प्रभु जी, जो शरीर आपने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, इस पवित्र आत्मा बना रहे, बसता रहे, और इसे प्रभु जी हम सच में इसकी सुन करके आपकी इच्छा में चलने वाले बने। इसलिए प्रभु आत्मा में हमें बलवंत करते जाए। हमारी लड़ाई के हथियार प्रभु जो शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक है, हम उसी प्रकार सब कुछ को पा करके प्रभु हम उस दुष्ट पे जयवंत पाए, क्योंकि प्रभु उस दुष्ट को पता ही नहीं था कि आप क्रूस पे लहू बहाएंगे और मर कर जी उठेंगे, इसलिए तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो हारा हुआ है। वो प्रभु आपने उससे खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, कीलों से जड़ करके क्रूस पर। इसलिए हमारे लिए बहुत ही ये जयवंत की बात है और विजयी जीवन है हमारे जीवन के लिए। इसलिए हम कभी भी निराश और हताश या गिरे पड़े न रहें प्रभु। हम कभी ना कहें प्रभु कि हम मनुष्य हैं, क्या कर सकते, कमजोर है। नहीं, आपने वो पवित्र आत्मा दिया जो आप अपने में से हमें दिए, वो कितना सामर्थी है। इसलिए प्रभु उसकी सहायता हमें निरंतर मिलती रहे। हम उसको कभी शोकित ना करें, कभी उसको अनसुना ना करें, कभी उसको बुझाए ना, हमेशा उसकी सुनने पाए। सो प्रभु हमारी सहायता करें। बहुत तेरी बातों को आपने सिखाया, उतावले से निर्णय न लेना। हाँ प्रभु जी, और जो पौधा आपने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। आपने बड़े ही हियाव के साथ बोल दिया है प्रभु जी, और अपने सब बातों को प्रभु पहले से बता दिया है कि ये सब होने वाली जो बातें हैं प्रभु जी, जो संसार में चल रही, इससे प्रभु हम कभी भी हताश, निराश और भय बिल्कुल हमारा मन कभी होना ही नहीं पाए, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के हाथ में है प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हैं, स्वर्ग को बनाने वाले, पृथ्वी को और उसके नीचे की सारी वस्तुओं को सृष्टि करता है, सब कुछ जानने में। आप हमारे लिए हर बातें भलाई के लिए करेंगे, और आप हमें हर विपत्तियों से बचा के अपने साथ रखेंगे। इसलिए प्रभु जी हमारी सहायता करें। सब बातों में आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और सारे लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप जितनों के मनों को खोलते हैं प्रभु जी, जो आपके वचन को सुनते हैं और उनको ग्रहण करते हैं। प्रभु इस वचन की रक्षा करें, ताकि वो दुष्ट चुराने ना पाए। प्रभु जी जो हमें सिखाएं उस पर हमारा ध्यान और मन बना रहे, हम उस पर मनन करते रहे। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 अमन भाई, आगे का समय आपको रहेगा। थैंक यू मधुसूदन भैया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के संगति के समय के लिए। सो मैं अंत में ही जुड़ा, सो ज्योति आंटी को भी धन्यवाद वचन के भाग में सहायता करने के लिए, और हर एक प्रियो को अपनी सहभागिता देने के लिए, चाहे वो जुड़ने के द्वारा हो या किसी भी माध्यम से, वचन प्रार्थनाओं के द्वारा या गवाहियों के द्वारा, जैसे आपने सहभागिता दी, हर एक बातों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और वैसे ही हम कल भी प्रभु के दया अनुग्रह में हम जुड़ेंगे, और शाम 7 बजे से हम जुड़ेंगे, जैसे हमारी संगति होती है प्रार्थना के साथ, और 7:30 से हमारी संगति का समय रहेगा। एक विचार अभी मेरे अंदर आया, मैं बात करूंगा पंकज भैया से, यदि हो सकेगा तो जो 26, 27, 28 की जो मीटिंग रायपुर में है, वो क्या हम जूम में भी रिले कर सकते हैं क्या? अगर कोई मोबाइल फोन वो इस पे कर पाएंगे तो उसके द्वारा हम उसमें जुड़ेंगे, नहीं तो फिर हम अपनी संगति जैसा आज की वैसे ही हम जुड़ेंगे, और वो जब भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी तो हम उसमें बाद में फिर उसको हम सुनने पाएंगे, आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। एक बार फिर से आप सबों को धन्यवाद, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, और प्रभु की दया अनुग्रह में कल फिर हम जुड़ेंगे।
सो गुड नाइट, शालोम। यदि और कोई कभी कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है। सॉरी, मैंने समय नहीं दिया। आप कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है। शेखर भैया हैं, शेखर भैया को भी बोलिए। आज तो गुरुवार मीटिंग वहीं था, मैं नहीं गई। अच्छा अच्छा जी। ये गए थे। कल फ्राइडे मीटिंग होती है ना आंटी? हाँ, पर रहते हैं वो, आ जाएंगे। पर कहाँ आएंगे नहीं मालूम। मतलब हाँ, रमेश भैया के घर करेक्ट आएंगे वो फिर। तो आप अगर वो गूगल मीट यदि हाँ होगा तो आप शेयर कर दीजिएगा, तो हम उनके ठीक साथ है। हाँ, जुड़ पाएंगे ठीक है ठीक है। जैसे जी। हाँ, थैंक यू आंटी। हाँ, मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम शालोम। तो